हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी वे जीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने उदय सीरीज में 2 राज्यों को कंप्लीट किया है, अरुणाचल प्रदेश और असम। उसी तरह आज हम मणिपुर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम मैप से मणिपुर की लोकेशन देखेंगे। नागालैंड, असम और मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो मणिपुर के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड एंड मिजोरम। ये 3 राज्य हैं जो कि मणिपुर से अपनी सीमा बनाते हैं। जो म्यांमार है, जो कि मणिपुर के ईस्ट में पड़ता है, ये म्यांमार मणिपुर से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। जो म्यांमार था, म्यांमार, वो 1937 में भारत से अलग हुआ था। 1937 में भारत से अलग हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो मणिपुर की फॉर्मेशन गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। इसकी जो कैपिटल है वो है इम्फाल। और यहाँ पे मैती लोगों बहुत ही संख्या में थे। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज मैती है। और इसका अन्य नाम हम लैंड ऑफ मैती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मैती। ठीक है। अब हम अन्य नाम भी करेंगे, जैसे कांगली पैक। जो कांगली पैक है वो ड्राई लैंड है, जिसको हम शुष्क भूमि बोलते हैं। क्या है? ड्राई लैंड। जो मैथिली पैक है उसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ मेथिसिस। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मेथिसिस। जो एक सना लेपैक है, सना लेपैक, जिसको हम गोल्डन लैंड बोलते हैं, स्वर्ण भूमि। क्या बोलते हैं? स्वर्ण भूमि। किसको? सना लेपैक को। जो टीलीकोकटैंग है, टीलीकोकटैंग जो इसके पड़ोसी राज्य है, उसके द्वारा इसको टीलीकोकटैंग नाम से पुकारते हैं। किसको? मणिपुर को। एक है मीडे। क्या है? मीडे। और जो लास्ट में है मणिपुर। मणिपुर का अर्थ है सिटी ऑफ जल्स। क्या है? सिटी ऑफ जल्स। जो बोलते हैं रत्नों का नगर। किसको बोलते हैं रत्नों का नगर? मणिपुर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ के जो गवर्नर है वो है अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। यहाँ पे सीएम एन वीरेंद्र सिंह थे, जिसने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लगता है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। और एक वित्तीय, जिसे हम फाइनेंशियल बोलते हैं, वित्तीय, वो लगती है 360 आर्टिकल के तहत। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ की माउंटेन देखेंगे। माउंटेन को हम एक बार मैप पे देखेंगे और बनाने की ट्राई भी करेंगे। ये मणिपुर है। जो यहाँ की रेंज है वो है लीथा रेंज। कौन सी रेंज है? लीथा रेंज। जो यहाँ की रेंज है वो है लाइमटोल। ठीक है। और यहाँ का एक सबसे जो उसकी ऊंची चोटी है वो है ईसो टेम्पो, या फिर माउंट टेम्पो बोलते हैं। ईसो टेम्पो, जिसकी हाइट 2994 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे एक माउंट है, माउंट कोबरू। क्या है? माउंट कोबरू। और इसी के साथ एक माउंट है, वो है माउंट लाइकोट। क्या है? माउंट लाइकोट। और जो इन दोनों के बीच में एक लेक पड़ती है, जो बहुत ही फेमस लेक है, उसका नाम है लोकटक लेक। क्या नाम है? लोकटक लेक। ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे मैप में बनाया है। देखो, ये लाइमटोल रेंज होगी, ये माउंट कोबरू हो गया, ये माउंट लाइकोट हो गया, ये माउंट टेम्पो हो गया जो सबसे हाईएस्ट है, पीक है इसकी मणिपुर की। और ये लोकटक लेक हो गया। ये आप याद मत करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्राइब है, सबसे पहले ट्राइब कौन सी है? म- माराम नागा। कौन सी है? मारम नागा।
जो कि पीवीजीटी ट्राइब है। पीवीजीटी ट्राइब पहले मैं बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, जो कि 1975 में बनी थी। और इसमें 75 पीवीजीटी ग्रुप है। मतलब पीवीजीटी का जो कि एजुकेशन, सोशल लाइफ और टेक्नोलॉजी से आम आदमी से बहुत दूर है। ठीक है, ये है मरम नागा। ठीक है, उसके बाद है कुकी। कुकी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अब ना 2022-2023 में यहाँ पे विद्रोह हुआ था कुकी द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कुकी को एसटी से हटाने की बात कर रहे थे। उसके बाद है हमार, मरमनागा, कुकी, हमार, मयून और जोन। कौन कौन सी? मरमनागा, कुकी, हमार, मयून और जोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब बनती है। उसके बाद यहाँ पे दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, और दो ही हैं। पहले है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा? केबुल लामजाओ। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे फुमडीज होती है। क्या होती है? फुमडीज, जो कि प्लांट का डिकम्पोजिट, प्लांट्स का डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है, जो इस पे ऊपर तैरता है। उसके बाद सिरोही नेशनल पार्क। जो सिरोही नेशनल पार्क है, मणिपुर का एक स्टेट फ्लावर है, सिरोही लीली, लीली करके। क्या? सिरोही लीली, उसके नाम पर सिरोही नेशनल पार्क बना है। यहाँ पे जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि यांग योक पोकपी। क्या है? यांग योक पोकपी। दूसरी है खोन जैन गंबा, खोन जैन गंबा। पहली कौन सी है? यांग योक पोकपी। दूसरी कौन सी है? खान जोन गंबा। एंड थर्ड है कैलम, कैलम। ठीक है, पहले कौन सी थी? यान योक पोपकी, खान जेन गंबा और कैलम। ठीक है, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये मैंने मैप पे बता दिया है। ये सिरोही नेशनल पार्क है, ये केबल लामजाओ है, ये यान योक पोपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये खान जेन गंबा है, ये कैलम है, और ये जो एक लोकटक लेक है, ये रामसर साइट भी है हमारे। ठीक है, लेक्स। लेक सबसे पहले लोकटक लेक। लोकटक लेक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और ये रामसर साइट भी है, जो कि हमने पहले ऊपर पढ़ा था। और ये कौन सी 2 रेंज के बीच में है? लाइमटोल और लिथा। ठीक है, उसके बाद इकोप पट है। क्या है? इकोप पट। उसके बाद क्या है? पुमलैन पट। 3 हमारी झील होगी, लोकटक लेक, इकोप पट और पुमलैन पट। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डैम है हम वो कवर करेंगे। जैसे पहले फुगाम डैम है, फुंगाम डैम। फुंगाम डैम मणिपुर रिवर के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर? मणिपुर के ऊपर। खुगा डैम कौन सा है? खुगा डैम। खुगा डैम जो तुहिती रिवर है। कौन सी है? तुहिती, तुहिती रिवर। उसके बाद जो सिंगड़ा डैम है वो सिंगड़ा रिवर के ऊपर है। और जो थोबल डैम है वो थोबल रिवर के ऊपर है, जो कि मैपिथल डैम के नाम से जानते हैं। अभी कंस्ट्रक्टेड है, बनानी है अभी। तो एक तो आपको ये याद करना, खुगा डैम जो तुहिता रिवर के ऊपर है, और फुंगांग डैम जो कि मणिपुर रिवर के ऊपर है। सिंगड़ा डैम सिंगड़ा रिवर पर, थोबल डैम थोबल रिवर पर। उसके बाद यहाँ पे वाटरफॉल है। सबसे पहला वाटरफॉल है पुंगथा टीलू वाटरफॉल। क्या था? पुंगथा टीलू वाटरफॉल। उसके बाद है सदा चीरू। कौन सी है? सदा चीरू। देन थर्ड है टोंगलोंग वाटरफॉल। और लास्ट है बराक। यहां से बराक एक रिवर भी गुजरती थी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी। इसका नाम ही सुरमा हो जाता था।
कहाँ पे जाके? बांग्लादेश में जाके। कहाँ कहाँ से गुजरती थी? मणिपुर, नागालैंड, असम एंड मिजोरम। ठीक है। पुंगथुटिलु डैम, सदाचीरा, वाटरफॉल सॉरी, सदाचिरू, टोंगलोन और बराक, ये हमारे 4 वाटरफॉल है यहाँ के इंपॉर्टेंट। अब आ जाए फेस्टिवल। फेस्टिवल में सबसे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे OBA या UBA, ये एक मैंने इसकी ट्रिक निकाली है। जिसके पीछे OBA या फिर UBA होगा ना, वो शायद और शायद नहीं, पक्का फेस्टिवल का ही, मणिपुर का ही फेस्टिवल होगा। जैसे लाई हरोबा, निंगोल चकवा, चेरोबा, हिकुरू, हिंडोनगवा। ये 4 तो हो गए। कौन कौन से? लाई हरोबा, निंगोल चोकबा, चेरोबा और हिकरू हिंडोनगवा। ठीक है, ये 4 हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये याओशांग। कौन सा है? याओशांग, जो मणिपुर की होली बोलते हैं, होली ऑफ मणिपुर। एक चेरी ब्लॉसम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। और एक कांग यात्रा। कौन सी है? कांग यात्रा या फिर ये यथ यात्रा। जो एक ये कूट फेस्टिवल है ना, मैं आपको एक कूट से ट्रिक बताऊंगा, वो होगी मिजोरम में। फिर उसके आगे चाप चार कूट ये सब लगाऊंगा। बट जो खाली कूट आएगा, खाली कूट, वो होगा मणिपुर का। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लाई हरोबा, निंगोल चोकबा, चेरोबा, याओशांग, कुट फेस्टिवल, हिकारू हिंडोनग्वा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, कांग फेस्टिवल या रथ यात्रा। उसके बाद फोक डांस आते हैं हमारे, जैसे लाई हरोबा। लाई हरोबा ये मतई समुदाय से रिलेटेड है, जो कि हमने पहले मतई ट्राइब भी की थी, और मतई लैंड से भी हमने मणिपुर को याद किया था अन्य नाम से। एक पुंगचोलाम। ठीक है, कौन सा है? पुंगचोलाम। ठीक है, एक लाई हरोबा, एक पुंगचोलाम, एंड देन थर्ड है खंबा थोबी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है खंबा थोबी, क्योंकि इसके रिलेटेड 3-4 हम याद करेंगे। खंबा थोबी जो कि थानजिंग मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ पे? थानजिंग मंदिर में। और कौन से पर्व पे मनाया जाता है? मोरांग पर्व। कौन सा? मोइरांग पर्व। ये खंबा थोबी की कथाओं पर आधारित है। ठीक है, खंबा थोबी मैं आपको बताता हूँ, इनकी लव स्टोरी थी। ठीक है, जो कि चुंग डायनेस्टी से थी। इसकी प्रिंसेस थी, जिसको हम खंबा और थोईबी के नाम से जानते हैं। खंबा और थोईबी, जो वहां का बॉय था, लोकल बॉय था, यंग था। ठीक है, मोरांग पर्व हो गया, खंबा थोबी हो गया, पुंगचोलाम हो गया, लायोरोबा हो गया। एंड अब आगे जगोई। जगोई कोई खंबा और थोई की प्रेम कथा पर आधारित है। तो खंबा से हमने 3 याद किए, खंबा थोईबी, मोरांग पर्व, जगोई। उसके बाद रासलीला, जो कि कृष्ण डांस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मुकुट नृत्य है, जो कि मास्क डांस है। ये हमने अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा था, मुकुटा डांस। उसके बाद जो थांगटा डांस है ना, वो मार्शल आर्ट है। क्या है? मार्शल आर्ट। ठीक है, ये हमारे हो गए। एक बार रिवाइज करते हैं। लाई हरोबा, पुंगचोलाम, खंबा थोईबी, मोरांग परवा, जगोई, रासलीला, मास्क डांस और थांगटा। उसके बाद जीआई टैग। जीआई टैग में फी, फी, फी। ठीक है, शाफूफी, मोरांग फी और वांगपी फी। ठीक है, मोरांग से हमने एक पर्व भी याद किया था, याद करो। साफू फी, मोरांग फी और वांगकाई फी, ये सब ये हमारे क्लोथ्स हैं, वोवन क्लोथ्स। कौन से हैं? वोवन क्लोथ्स। उसके बाद यहाँ पे एक तामेंगलोंग और ऑरेंज। ठीक है, तामेंगलोंग संतरा, होचोंग चिली, और इसको बोलते हैं मिर्चों का राजा, किंग चिली बोलते हैं इसको। ठीक है, हाओचोंग चिली। और एक चक हाउ, जो ब्लैक राइस है। कौन कौन से हो गए? तमेंगलोंग ऑरेंज, हाओचोंग चिली, चाक हाउ, शाफू, लामफी, मोरांगफी और वांगफीफी, ये सारे हमारे जीआई टैग है 2024 के। उसके बाद मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है, सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसमें ना मतलब हम संगम बोलते हैं चार पांच रिचुअल्स का। जैसे हमारा लाई हरोबा हो गया, इंपॉर्टेंट है ना लाई हरोबा, मणिपुर का लाई हरोबा। प्लस में हुयान, कौन सा लाई हरोबा, हुयान, मैतई, मैतई नाटा, संस्कृताना और रासलीला। इन पांचों का कॉन्फ्लुएंस बनता है, मतलब संगम बनता है मणिपुर में। ठीक है, कौन कौन से? लाई हरोबा, हुयन, मतई, संस्कृताना, रासलीला। जो मणिपुर रासलीला है, मणिपुरी डांस को मणिपुरी रासलीला भी कहा जाता है, जो कि कृष्णा और राधा से रिलेटेड है। जो कि मणिपुरी डांस किसने डेवलप किया था, मतलब किसके द्वारा विकसित किया गया था? वो था चिंग थांग खोम्बा। कौन सा था? चिंग थांग खोम्बा। उसके बाद हम इसके नोटेबल प्रश्न कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जावेरी बहन, जावेरी बहन, जावेरी बहन, नैना जावेरी, सुवर्णा जावेरी, रंजना जावेरी, दर्शना जावेरी। सबसे पहला कौन सा था? नैना जावेरी, उसके बाद सुवर्णा, उसके बाद रंजना, देन उसके बाद दर्शना। ये सब जावेरी बहन है, जो कि मणिपुर से डांस से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु अमली सिंह। कौन सा है? गुरु अमली सिंह। सेकंड है नल कुमार सिंह। पहले हम सारे सिंह वाले नाम लेंगे। उसके बाद है जीत सिंह। जीत सिंह के बाद है हमारा राज सिंह। राज सिंह। कौन कौन से हो गए? गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, राज सिंह, जीत सिंह। अब दो मेहता है, एक निर्मल मेहता और एक श्वेता मेहता। कौन सी है? श्वेता मेहता। ठीक है। उसके बाद हम याद करेंगे देवी से, अल्बिनो देवी। कौन सा है? अल्बिनो देवी। कलावती देवी। कौन सी देवी है? कलावती। और उसके बाद है बिंबावती देवी। कौन सी है? बिंबावती देवी। बिंबावती देवी। हाँ, कौन कौन से याद कर लिए? गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, राज सिंह, जीत सिंह, आ, सविता मेहता, निर्मल मेहता, अल्बिनो देवी, कलावती देवी और बिंबावती। एक आपको चारू माथर अलग से याद करना है। और जो ये नेक्स्ट तीन नेम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये वाला तो क्वेश्चन 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 में पक्का आएगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन, या दिल्ली पुलिस पुलिस लगा लो, या फिर एसएससी सीजे लगा लो, सीएचएस लगा लो, ये कोई मतलब कोई भी शिफ्ट में आ सकता है ये वाला अपना। सबसे पहला है इलाम इंदिरा देवी। कौन है? इलाम इंदिरा देवी। इलाम इंदिरा देवी। इसको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म श्री। उसके बाद है युमलेम्बम गंभीनी देवी। कौन सी है? युम लैम बम गंभीनी देवी। इसको पद्मश्री 2005 में मिला था। ठीक है। एक इलाम देवी और युमलेम्बम गंभीनी देवी और थिंगजाम श्यामजी देवी। थिमजैन श्यामजी देवी, जिसको पद्मश्री 2025 में मिला था, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। ये हमारे सारे मणिपुर के डांस हो गए। इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक कराऊंगा, जो कि इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, और एक है रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, एरिया परमिट। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के चार राज्य हैं,
हमने कौन से याद किए थे लास्ट वाले? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हो गया हमारा नमामि, न मा मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, इसमें हम जब जाते हैं तो हमें इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है, और एक इसके साथ हम लक्षद्वीप को भी ऐड कर सकते हैं, लक्षद्वीप, क्योंकि इनकी जो सीमा है ना वो म्यांमार से लगती है, और ये बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है। तो इसके लिए जब हम इनर लाइन परमिट लेते हैं तो इनके पास सारा ब्यौरा आता है, कौन सा हमारे राज्य में किस इंसान ने प्रवेश किया है और कौन इंसान गया है। क्योंकि जब हम इनर लाइन परमिट लेते हैं तो हमें उस पे हमें बताना होता है कि हम किस दिन यहाँ से जाएंगे। और इनर लाइन परमिट भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जैसे वर्क के हिसाब से मिलता है, उस जॉब के हिसाब से मिलता है, टूरिज्म के हिसाब से मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है? देखो यहाँ पे ना तीन चार है, जैसे इनफिल्ट्रेशन, कि यहाँ से कोई म्यांमार ना जाए, म्यांमार से यहाँ ना आए। क्योंकि अगर आप इनर परमिट लेके नहीं जाते, कैसे घुस जाते, तो अगर आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको तब भी इनर लाइन परमिट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इससे बचाता है। दूसरा, इलीगल पोचिंग, जैसे हम नहीं कर सकते इलीगल कुछ भी, जैसे एनिमल का कुछ भी हो सकता है। और थर्ड है ड्रग, ड्रग की सप्लाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है वो बनता है हमारा म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का। ठीक है, और एक हमारा गोल्डन क्रेसेंट बनता है ऐसे करके, जो कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, या दोनों तरफ से अफीम की खेती होती है बहुत अच्छी मात्रा में, और यहाँ बीच में इंडिया पड़ता है। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट बहुत सी चीजों के लिए होता है भाई, वर्क के लिए भी होता है, जॉब के लिए भी होता है, टूरिज्म के लिए भी होता है, और बहुत से कारणों के लिए इनर लाइन परमिट बहुत ही जरूरी है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ठीक है, जब हम, जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वो इंडिया के इन क्षेत्रों में, या फिर जो बॉर्डरिंग कंट्री है, जो जैसे हमारी राजस्थान होगी, पंजाब होगी, जम्मू कश्मीर होगी, यूपी हो गया, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जितने भी हैं, सब में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना जरूरी होगा। और इसमें एक और बात है, जो इनर लाइन परमिट है वो एप्लीकेबल होगा ओनली इंडिया वालों को, और जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है वो, जैसे अपना कोई भी फॉरेनर है वो आके यहाँ पे विजिट करेगा तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना जरूर पड़ेगा। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, जो कि अपना सिक्किम और अंडमान के लिए, और ये भी बाहर वाले व्यक्ति के लिए है। अमेरिका जैसे फॉरेनर है, अमेरिका से है, न्यूजीलैंड से है, जहां से भी है, तो उसको अगर सिक्किम और अंडमान में जाना है तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, अगर इन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डरिंग वाले में जाना है तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। और जो हम जैसे इंसान, जैसे कोई हरियाणा में है, कोई महाराष्ट्र में है, तो उन्हें इनर लाइन परमिट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे साइड टॉपिक खत्म होते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, EasyWayGS ऑफिशियल, यहाँ से आप PDF ले सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय माँ भारती।